बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। किस तरीके शराब 25 लोगों की मौत हो गई है। सिवान में 7 और छपरा में फोन में फिर गई चार। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। लोगों की जान जा चुकी है। 90 लोगों की जान। 42 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। थाने में काम करने वाला के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा कानून जो समाज को सुधारने का दावा करता है, लेकिन शराब की तस्करी, अवैध कारोबार और जहरीली शराब से मौतों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या यह वाकई सफल है या राजनीतिक बहस का मुद्दा? आज हमरा बिहार पर हम इसकी गहराई से समीक्षा करेंगे। ये पीछे से बहुत अच्छा बोली है कि शराब को बंद करिए, अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे, अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं हूं दिव्या सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार के शराबबंदी कानून की, जो 5 अप्रैल 2016 से लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महिलाओं की मांग और सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया था। ये पीछे से बहुत अच्छा बोली है कि शराब को बंद करिए, अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे, अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। 9 साल बाद भी यह कानून राजनीति और समाज के केंद्र में है। मेरे मन में वो बात है, शराबबंदी की बात, तो उसको लागू करना है। तो इस दिशा में शराबबंदी के अभियान को तेज करना चाहिए। शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ, शराब की लत के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। कि जो स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन नशा के खिलाफ अभियान चलाएगा और इफेक्टिव अभियान चलाएगा और अपने गांव में उसको बंद करा देगा। शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी, अवैध कारोबार और जहरीली शराब से मौतों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं इस कानून के सामाजिक और पारिवारिक असर को लेकर भी गहरी बहस जारी है। आइए धीरे धीरे देखते हैं इस कानून के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और राजनीतिक बहस इसे कैसे प्रभावित कर रही है। पहले बात करते हैं इस कानून के फायदों की, जो समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। शराब पर होने वाली खर्च अब रुक गया है, जिससे घरों की आय अब शिक्षा, इलाज और अन्य जरूरी कामों में लगने लगी है। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और लोग बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। साथ ही घरेलू हिंसा और झगड़ों में कमी आई है, क्योंकि शराब के कारण होने वाले विवाद अब बहुत कम हो गए हैं। यह बदलाव खासकर उन घरों में देखा जा रहा है जहाँ पहले शराब एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। महिलाएं तो इस शराबबंदी की सबसे बड़ी समर्थक रही है। वे लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी और अब पति की कमाई शराब में उड़ने की बजाय घर चलाने में मदद कर रही है, जिससे पारिवारिक शांति बढ़ी है। महिलाओं के लिए यह एक बड़ा ही सशक्तिकरण का कदम साबित हुआ, क्योंकि अब वे घर की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से संभाल पा रही है। स्वास्थ्य लाभ भी महत्वपूर्ण है। लीवर की बीमारियों और शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं में कमी आई है, जो सीधे लोगों की जिंदगी को बचा रही है। अस्पतालों पर दबाव कम हुआ है, क्योंकि शराब से संबंधित केस अब पहले से कम है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं अन्य जरूरतमंदों के लिए ज्यादा उपलब्ध हो पा रहे हैं। सामाजिक माहौल में सुधार भी एक बड़ा फायदा है। गांव और शहरों में शराब ठेके वे बंद होने से शांति बढ़ी है। सार्वजनिक जगहों पर शराब खोरी के मामले कम हुए हैं, जिससे समाज का समग्र वातावरण बेहतर हुआ है। लोग अब ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर शाम में। लेकिन दोस्तों, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो अब नजर डालते हैं नुकसानों पर, जो इस कानून की कमजोरियों उजागर करती है। कानून का उल्लंघन और काला बाजार बढ़ गया है। प्रतिबंध के बाद भी शराब की तस्करी और बिक्री का नेटवर्क और मजबूत हो गया है। पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, क्योंकि कई जगहों पर मिली भगत से यह कारोबार चल रहा है। सबसे खतरनाक है नकली और जहरीली शराब का खतरा। अवैध और जहरीली शराब पीने से अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। यह सरकार की बड़ी विफलता मानी जा रही है, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जान खतरे में है। आर्थिक नुकसान भी गंभीर है। शराबबंदी से बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क का घाटा हुआ है। इससे विकास योजनाओं के लिए संसाधन कम पड़ रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पुलिस और जेल पर बोझ बढ़ रहा है।
2016 से अब तक 10,85,951 केस दर्ज हुए हैं। लाखों लोग जेल गए, जिससे जेलों में भीड़ बढ़ी है और पुलिस पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। यह संसाधनों की बर्बादी जैसा लगता है। राजनीतिक विवाद भी कम नहीं है। विपक्ष इसे अव्यवहारिक कहता है। हर चुनाव में यह मुद्दा सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा हथियार बनता है और बहस कभी खत्म नहीं हो। अब राजनीतिक सियासत पर विस्तार से बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बार बार शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते रहे। उनका तर्क है कि गरीब मजदूर जो कभी कभी शराब पीकर पकड़े जाते हैं, उसे जेल भेजना न केवल अन्याय है बल्कि कानून का गलत इस्तेमाल भी है। मांझी का कहना है कि पुलिस बड़े माफियों को छोड़कर छोटे छोटे पीने वाले को पकड़ती है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे सभी लोगों को माफ करने की मांग की है जिन पर केवल पीने का केस दर्ज हुआ है। मांझी का यह बयान सीधे गरीब और दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि शराबबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित यही वर्ग है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि मांझी सरकार के अभिभावक जैसे हैं और उनके सुझावों पर विचार जरूर होगा। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसा कि तेजस्वी यादव तो पहले ही कह रहे थे कि शराबबंदी कानून केवल गरीबों को परेशान कर रहा है, जबकि माफियों की चांदी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए कहा कि शराबबंदी पर पीएम ने भी नीतीश कुमार की सराहना की थी। वहीं प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। उनका आरोप है कि इस फैसले से बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए से राजस्व का नुकसान हुआ और अवैध कारोबार बढ़ा। आंकड़े क्या कहते हैं? 10.85 लाख मामले दर्ज है। 1 अप्रैल 2016 से 3 जुलाई 2025 तक धारा 30 के तहत 1805 दोषी ठहराए, 18 को आजीवन कारावास, 222 को 10 साल से अधिक की सजा, 935 को 2 से 10 साल के बीच, 621 को 2 साल से कम की सजा, 190 मौतें जहरीली शराब पीने से 2016 के बाद से। आंकड़े इस कानून की जमीनी हकीकत साफ दिखाते हैं। दोस्तों, बिहार की शराबबंदी कानून ने समाज में कई सकारात्मक बदलाव भी किए, लेकिन इसकी खामियों ने इसे राजनीतिक बहस का स्थायी मुद्दा बना दिया। क्या यह कानून जारी रहना चाहिए या बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमरा बिहार पर मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।